हेलो दोस्तों, कई दिनों से मैं आप सभी के लिए एक वीडियो नहीं बना पा रहा हूँ क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी और अभी भी थोड़ी-सी तबीयत ख़राब है और आवाज़ भारी है, आपको लग रहा होगा। तो आपका एग्ज़ाम है इस वजह से मैं आपके लिए आपके बीएससी सेकंड ईयर थर्ड सेमेस्टर बॉटनी का मॉडल पेपर लेकर आया हूँ, जिसका टाइटल है फ्लावरिंग प्लांट आइडेंटिफिकेशन एंड एस्थेटिक कैरेक्टरिस्टिक। और जैसा कि आप सभी जानते हैं ये जो पेपर है न्यू एजुकेशन पॉलिसी पर आधारित है। तो अगर हम बात करें इस पेपर की तो इस पेपर में कुल 3 सेक्शन है ए, बी और सी। तो जो सेक्शन ए है इसमें आपसे एकक नंबर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाएँगे, ठीक है? तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि जो ये सेक्शन ए है यहाँ पर आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं या फिर वेरी शॉर्ट टाइप के क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। तो आइए चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। हमारा आज का पहला क्वेश्चन है डब्ल्यूआईआई कहाँ है? तो आपको बता दें डब्ल्यूआईआई एक संस्था है जो कि कहाँ पर स्थित है, ये पूछा गया है। पहला ऑप्शन था हैदराबाद, दूसरा है कोलकाता, तीसरा है देहरादून और चौथा है लखनऊ। इंग्लिश में भी लिखा है डब्ल्यूआईआई इज़ सिचुएटेड एट। तो आपको बता दें कि डब्ल्यूआईआई देहरादून में है, तो आपका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 है बेंथम हुकर द्वारा प्रस्तावित वर्गीकरण था। द क्लासिफिकेशन प्रपोज्ड बाय बेंथम एंड हुकर वाज। तो आपको बताना है कि बेंथम हुकर का जो क्लासिफिकेशन था वो किस पर आधारित था? आर्टिफिशियल था, नेचुरल था, फाइलोजेनेटिक था या फिर दिए गए ऑप्शन में सभी ऑप्शन सही हैं। तो बेंथम और हुकर का जो क्लासिफिकेशन था वो नेचुरल सिस्टम पर आधारित था, तो आपका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी है। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 है केवल विशिष्ट क्षेत्रों में सीमित प्रजातियां कही जाती हैं। आइए देखते हैं इंग्लिश में क्या होगा। द स्पीसीज रिस्ट्रिक्टेड इन पर्टिकुलर रीजन ओनली आर कॉल्ड। तो आपके ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है एग्जॉटिक स्पीसीज, दूसरा है एंडेमिक स्पीसीज, तीसरा है बी स्पीसीज और लास्ट है आर स्पीसीज। तो जब कोई स्पीसीज केवल विशिष्ट क्षेत्रों में ही पाई जाती है तो उसे हम बोलते हैं इंडेमिक स्पीसीज। तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी। चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन की ओर। फोर्थ क्वेश्चन है द्विबीजपत्री पौधों का विशालतम कुल कौन सा है? विच इज़ द लार्जेस्ट फैमिली ऑफ डाइकोटिलिडन प्लांट्स। तो आपको बताना है कि जो डाइकोटिलिडन्स है उसमें सबसे बड़ा फैमिली कौन सा है। तो आपको बता दें कि सबसे बड़ी डाइकॉट में जो फैमिली है वो है कंपोजिटी, जिसे हम एस्टेरेसी के नाम से भी जानते हैं। और इसमें सबसे अधिक जेनरा पाए जाते हैं, लगभग 1620 जेनरा है और स्पीसीज़ है कुल 23,000 स्पीसीज़। तो क्वेश्चन नंबर 4 का जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी है एस्टेरेसी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 है किस वर्ग में प्रत्यय एल्स जोड़ा जाता है? यानी कि आप किस में सफिक्स एल्स जोड़ते हैं? ऑर्डर में, स्पीसीज़ में, फाइलम में या फिर किंगडम में। तो आप सभी ने जब प्लांट का क्लासिफिकेशन पढ़ा होगा तो देखा होगा कि जब ऑर्डर हम लिखते हैं तो ऑर्डर के लास्ट में एल्स जुड़ा होता है। तो यहाँ पर जो आपका राइट ऑप्शन बनता है वो है ऑप्शन ए। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 है स्पाइकाओ का स्पाइक पुष्पक्रम किस कुल का लक्षण है? तो इंग्लिश में है स्पाइक ऑफ स्पाइकल्टेल्स इन्फ्लोरेसेंस इज ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ विच फैमिली। तो आपसे पूछा हुआ है कि जो स्पाइक का स्पाइकेटल्स इन्फ्लोरेसेंस है वह किस फैमिली में पाया जाता है? तो इस तरह का इन्फ्लोरेसेंस पाया जाता है पोएसी में। तो आपका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 है सही पदानुक्रम को चुनिए। यानी कि आपको सही सीक्वेंस बताना है कि सबसे पहले संघ होगा, वर्ग होगा, कुल होगा, जाति होगा या फिर गण होगा, या फिर सबसे पहले जाति होगा, वंश होगा, कुल होगा, गण होगा या फिर वर्ग होगा। तो यहाँ पर आपसे एक सीक्वेंस दिया हुआ है, आपको सही सीक्वेंस बताना है। तो ये क्वेश्चन काफ़ी सिंपल है, इसका आंसर आप हमें कमेंट कर कर बताएंगे। यदि आपको इसका आंसर नहीं पता है तो आप कमेंट में लिखिएगा कि मैं इसका आंसर बता दूं। अगर आपको आंसर पता है तो प्लीज़ आप कमेंट करेंगे। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 है भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है फर्स्ट नेशनल पार्क ऑफ इंडिया इज़। आपके ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है कान्हा नेशनल पार्क, दूसरा है पेरियार नेशनल पार्क, तीसरा है कॉर्बेट नेशनल पार्क और लास्ट है बांदीपुर नेशनल पार्क। तो आपको बता दें कि इंडिया का जो फर्स्ट नेशनल पार्क है वो है कॉर्बेट नेशनल पार्क। तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी। चलते हैं अगले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की ओर।
निम्नलिखित में से हर्बेरियम संबंधी सही तथ्य है। तो यहाँ पर कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं हर्बेरियम से रिलेटेड, आपको बताना है कि इसमें कौन सा स्टेटमेंट सही है। जैसे पहला है सूखे शाकों का संग्रह, दूसरा है छुप टहनियों का संग्रह, तीसरा है वृक्ष की टहनियों का संग्रह और लास्ट है सूखे पादपों का संग्रह। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हर्बेरियम में हम सूखे हुए पौधों का कलेक्शन करते हैं, तो यहाँ पर आपका जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी होगा, कलेक्शन ऑफ ड्राई प्लांट्स। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 है, जब प्रजाति संकेत वंश के नामों को अक्षरशः दोहराता है तो उसे क्या कहते हैं। पहला है टाटोनिम, दूसरा है सिनोनिम, तीसरा है बेसियोनिम और लास्ट है होमोनिम। तो इंग्लिश में क्वेश्चन है, व्हेन द स्पेसिफिक एपिथेट एग्जैक्टली रिपीट्स जेनेरिक नेम इट इज कॉल्ड एज। तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए होगा टाटोनिम। चलते हैं अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 11 है, वनस्पति जगत में सर्वाधिक सुंदर पुष्प होते हैं। द मोस्ट ब्यूटीफुल फ्लावर इन द प्लांट किंगडम आर फाउंड इन द फैमिली। तो वनस्पति जगत में सबसे अधिक सुंदर पुष्प किस में होते हैं, किस फैमिली में होते हैं। आपके ऑप्शन है, पहला है ऑर्किडेसी फैमिली, दूसरा है पोएसी फैमिली, तीसरा है पॉलीगिनेसी फैमिली और लास्ट है कुकुरबिटेसी फैमिली। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होना चाहिए, आप हमें कमेंट करके बताएंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 12 है, ICBN के अनुसार नए नामों का प्रकाशन तथा वर्णन प्रभावी होता है जब। इसमें ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है, प्रकाशित विषय आम जनता के लिए कम से कम 10 वानस्पतिक संस्थानों को उपलब्ध कराए। ये आपका पहला ऑप्शन है। वही हम देखें दूसरे ऑप्शन को, तो दूसरा ऑप्शन है, यह लैटिन में वर्णित तथा पहचान से युक्त हो। तीसरा है, नए टैक्सॉन के लिए एक नामकरण टाइप कुल स्तर या उससे कम को इंगित करता हो तथा इसमें 1 जनवरी 1968 को या उसके बाद प्रकाशित हुआ हो। और आपका लास्ट ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर जितने ऑप्शन दिए गए हैं यानी कि तीनों ऑप्शन ही सही हैं, तो इसलिए इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी होगा, ऑल ऑफ द एबव। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 है, गाइनोस्टेजियम पाया जाता है, यानी कि गाइनोस्टेजियम टाइप किसमें पाया जाता है। आपके ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है एस्किपेडियेसी फैमिली में, दूसरा है एकरेंथेसी फैमिली में, तीसरा है फेबियेसी फैमिली में और लास्ट है एस्टेरेसी में। तो आपको बता दें कि गाइनोस्टेजियम पाया जाता है एस्किपेडियेसी फैमिली में, तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 आपका दिया हुआ है, फिल द ब्लैंक। दिया हुआ है, विश्व का सबसे बड़ा वानस्पतिक उद्यान स्थित है। लार्जेस्ट बॉटनिकल गार्डन ऑफ द वर्ल्ड इज एट। तो आपको बताना है कि ये कहाँ पर है, विश्व का सबसे बड़ा वनस्पतिक उद्यान। तो आपको बता दें कि विश्व का सबसे बड़ा बॉटनिकल गार्डन है रॉयल बॉटनिकल गार्डन, जो कि क्यू इंग्लैंड में है। क्वेश्चन नंबर 15 है, विश्व के सबसे छोटे आवृत्तिबीजी पौधे का नाम है, यानी कि आपको स्मॉलेस्ट एंजियोस्पर्म को बताना है। तो आपको बता दें कि सबसे स्मॉलेस्ट एंजियोस्पर्म वर्ल्ड में है वॉल्फिया। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, भारतीय वनस्पतिक सर्वेक्षण उत्तरी क्षेत्र का मुख्यालय स्थित है। द हेडक्वार्टर ऑफ BSI नॉर्थ सर्किल इज एट। तो इसका आंसर क्या होगा, आप हमें कमेंट करके बताइएगा। अगर आपको आंसर नहीं पता होगा तो मैं आपको आंसर कमेंट बॉक्स में बता दूंगा, ठीक है। सेक्शन ए के बाद है सेक्शन बी। तो सेक्शन बी में आपके शॉर्ट टाइप के क्वेश्चन दिए हैं, तो कैसे क्वेश्चन है आगे हम अगले पार्ट में डिस्कस करेंगे। और तबीयत ठीक नहीं होने की वजह से मैं आगे वीडियो बना भी नहीं पा रहा हूँ, ठीक है। तो अगले पार्ट में कोशिश करूँगा कि मैं सेक्शन बी और सी दोनों को एक साथ कंप्लीट करूँ, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा।